विधानसभा का ये सत्र चल रहा है। नई सरकार का ये पहला सत्र और पहले सत्र के 5वें दिन कार्यवाही के दौरान भी जबरदस्त हंगामा सदन के अंदर। जब हम इस बात के लिए सही तौर पे आ गए कि हुकूमत चलेगी तो जमहूरियत की बुनियाद पे चलेगी, इंसानियत की बुनियाद पे चलेगी, इखलाकियात की बुनियाद पे चलेगी, कश्मीरियत की बुनियाद पे चलेगी, तो हम एक नहीं 10 कदम आगे चलने को तैयार हैं। लेकिन हमारा विधानसभा से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सदन की कार्यवाही चल रही है। 5वां दिन है। ये सदन के पहले सत्र की कार्यवाही का 370 को लेकर प्रस्ताव सदन के अंदर सत्ता पक्ष की तरफ से पेश किया गया उसकी पुनर्बहाली के लिए, और इसी को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। 5वें दिन भी जबरदस्त हंगामा, और इस हंगामे में हाथापाई तक की नौबत आई, धक्का मुक्की भी हुई, और आज कई सदस्यों को मार्शलों ने सदन से बाहर भी किया है। और सत्ता पक्ष की तरफ से यह बताया जा रहा है कि क्यों 370 जम्मू कश्मीर के लिए जरूरी है। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो हमें मंजूर नहीं है। 5 अगस्त 2019 को 370 और 35A को खत्म किया गया। जम्मू कश्मीर के जो राज्य का जो दर्जा था उसे खत्म किया गया, और यूनियन टेरिटरी के तौर पर जम्मू कश्मीर को एक नई पहचान दी गई। और इसके बाद लद्दाख को भी अलग किया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और अब चुनाव 10 साल के बाद हुए। इस 10 साल के बाद जो चुनाव हुए उसमें यह उम्मीद की जा रही थी कि नई सरकार जो बनेगी वो जम्मू कश्मीर में विकास की जो धारा है, और जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से पर्यटन को जिस तरह से एक नई पहचान देने की कोशिश की गई उसको वो आगे बढ़ाएगी नई सरकार। लेकिन नई सरकार ने पहले ही सत्र के दौरान 370 के बहाली का प्रस्ताव लाकर यह संदेश देने की कोशिश की कि विकास और पर्यटन जम्मू कश्मीर का जो लोगों का जो मुद्दा है उसकी तुलना में सरकार के लिए 370 की बहाली ज्यादा बड़ा मुद्दा है। और इसी को लेकर लगातार सदन के अंदर हंगामा भी हो रहा है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज एक बार फिर से जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सदन के अंदर जबरदस्त हंगामा हुआ सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से, और मार्शलों ने लोगों को जो सदस्य हैं उनको बाहर किया गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये इंजीनियर राशिद के भाई हैं जो जीत कर आए हैं, और हंगामा जब वो कर रहे थे तो मार्शलों ने उन्हें बाहर किया। और अब ये देखिए विपक्ष के लोगों को भी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनको अब मार्शल खींचकर बाहर कर रहे हैं। हाथापाई तक की नौबत आई थी। उसके बाद इंजीनियर राशिद के जो भाई हैं उनको वहां से हटाया गया, और फिर सदन के अंदर से जो विपक्ष के यानी कि बीजेपी के जो विधायक हैं उन्हें भी बाहर किया गया है। और अब सदन की कार्यवाही तो चल रही है। सत्ता पक्ष की तरफ से 370 की बहाली को लेकर कि क्यों जरूरी है बहाली, इसके तर्क भी दिए जा रहे हैं, दलील भी दी जा रही है। और उस सदन में जब यह हंगामा सब कुछ हो रहा है उस दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी वहां पर मौजूद हैं। तो 370 को लेकर एक प्रस्ताव पास किया गया, और ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, और इसके अलावा ये जो तस्वीर देखिए, ये तस्वीर इस पहले सत्र के दौरान की, आज 5वां दिन है और कल की भी तस्वीर है, परसों की भी तस्वीर है, जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के सत्र के दौरान जब कार्यवाही चल रही थी तो उस समय जबरदस्त हंगामा हुआ। 370 की बहाली का प्रस्ताव सरकार की तरफ से सदन के पटल पर रखा गया, और उसके बाद से ये हंगामा शुरू हुआ, बवाल शुरू हुआ। बीजेपी की तरफ से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है, और इसको लेकर विधायकों के बीच हाथापाई भी हुई। ये तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रस्ताव की प्रतियां फाड़ी गई, और अभी भी सत्ता पक्ष उस पर अड़ा हुआ है। हालांकि जब सरकार का गठन हो रहा था तो उस समय कहा था मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कि केंद्र से हम कोई टकराव नहीं लेंगे, क्योंकि केंद्र के साथ हमें चलना है और केंद्र के साथ हम रहेंगे तभी जम्मू कश्मीर का विकास हो सकता है। दोनों सरकारें जम्मू कश्मीर का विकास करेंगी, टकराव नहीं लेंगे। 370 को लेकर भी उन्होंने अपना रुख का स्पष्ट किया था कि केंद्र की जो वर्तमान की सरकार है, इसी सरकार ने इसे हटाया था, तो इस सरकार से ये उम्मीद करना बेमानी होगा कि वो 370 को फिर से बहाल करेगी। तो
जब नई सरकार बनेगी लोकसभा के अगले चुनाव के दौरान उनके समर्थन की जब अगर सरकार बनती है तो फिर उस दौरान वो इस मुद्दे को उठाएंगे और उनके सामने रखेंगे। तो ऐसा लग रहा था कि जम्मू कश्मीर में विकास का जो एक रास्ता तय करने के लिए जो सफ़र शुरू हुआ है उस सफ़र को आगे बढ़ाएंगे, उस विकास की गति को और तेज़ करेंगे उमर अब्दुल्ला अपनी इस सरकार के कार्यकाल के दौरान। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, वो इसी राजनीति में ही वो फंसे पड़े हैं अभी भी, और यही ऐसा लग रहा है। विकास अब्रोल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और बता रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है। जरा अभी विधानसभा के अंदर के बारे में क्या अपडेट मिल रहा है, जरा बताइए। अभी भी हंगामा जारी है, विकास अब्रोल? जी बिल्कुल, हंगामा अभी भी जारी है और इसको लेकर जो है लगातार भाजपा का ये कहना है कि जब तक ये प्रस्ताव वापस नहीं लिया जाता 370 को रिस्टोरेशन करने का, तब तक वो इसके खिलाफ बोलते रहेंगे और हंगामा जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं आज का जो सत्र है इसी की भेंट चढ़ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से सुबह ही खुर्शीद अहमद जो हैं एआईपी के, वो आज एक बार फिर से बैनर लेके आ गए थे जिसमें लिखा था कि अनकंडीशनली 370-35 को वापस रिस्टोर किया जाए। तो उसको लेकर हंगामा शुरू हुआ और जो हंगामा बढ़ता जा रहा है, सबसे पहले खुर्शीद अहमद को ही मार्शल्स ने बाहर निकाला, उसके बाद हंगामा बढ़ता गया और अब जो है लगातार भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं भाजपा द्वारा। वहीं दूसरी तरफ सज्जाद लोन, एनसी और पीडीपी के लोग इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रिस्टोरेशन वापस होनी चाहिए। हालांकि कल सज्जाद लोन ने एक एप्लीकेशन स्पीकर को दी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि अनकंडीशनली रिस्टोर किया जाए 370-35 को। उसमें उन्होंने 3-4 विधायकों के साइन भी करवाए थे। तो कहीं ना कहीं यही मुद्दा है जो गरमाया रहेगा इस सत्र में, और आज आखिरी सत्र है विधानसभा का। ऐसे में लग रहा है कि किसी तरह की कोई और कार्रवाई नहीं होगी और स्पीकर जो है वो कह रहे हैं कि इस पे वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक प्रस्ताव पारित हो चुका है, बहुमत से पारित हुआ है विधानसभा में, इसलिए इस तो आगे कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हालांकि आगे केंद्र सरकार या एलजी इस पे क्या एक्शन लेते हैं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल अभी किसी तरह से ये हंगामा बंद होने के आसार नहीं लग रहे। अभी हम तस्वीरें जो देख रहे थे विधानसभा की कार्यवाही के दौरान, उसमें यह भी हमने देखा कि खुर्शीद अहमद को मार्शल ने बाहर किया और भारतीय जनता पार्टी के भी कई विधायकों को मार्शल ने बाहर किया है सदन के अंदर। विपक्ष सदन के अंदर है या सभी को बाहर कर दिया गया है? अभी तक जो सामने खबर आई है, जो अभी तक से खबर आ रही है बाहर, उसमें अभी कुछ लोगों को बाहर निकाला गया है, बाकी अभी अंदर ही है और लगातार हंगामा जारी है। हालांकि स्पीकर अभी तक इस पे मौन है। वहां पर कांग्रेस जो है भी चुपचाप बैठी है, उनका इस बारे में कोई नहीं कहना है, वो किसी तरफ भी स्टैंड नहीं ले रहे, ना हाँ में ना ना में। तो कहीं ना कहीं अभी जो हालात बने हैं वो साफ साफ पीडीपी, एनसी और बाकी क्षेत्रीय दल जो कश्मीर से हैं वो एक तरफ हैं और भाजपा अपने दम पर अकेले उनसे लड़ रही है। कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है ये पहले दिन से ही गर्मा गया था, जब वहीद अमीरपरा जो है पीडीपी के जो विधायक हैं उन्होंने पहले दिन ही इसके प्रस्ताव लाने की घोषणा की थी, जिसके बाद से लगातार अब जो है इस मुद्दे को कश्मीर केंद्रित पार्टियां अपना बनाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि जहां पीडीपी भी इसी पे 370-35 पे अपना स्टैंड क्लियर रखती है कि इसको वापस लेना चाहिए, वहीं कहीं ना कहीं दबे स्वर में एनसी भी यही कह रही है। और देखा जाए तो उसके अलावा जो लोकल पार्टीज है वहां पर वो उनका भी यही कहना है। तो ऐसे में इन चीजों को लेकर जो है एक बहुत ही ज्यादा आपस में ही खींचातानी कश्मीर केंद्रित पार्टी की चल रही है। इसका होड़, इसकी कह सकते हैं आपकी इसका श्रेय लेने की होड़ जो आपस में वो लगाए जा रहे हैं, इसीलिए इस मुद्दे को ज्यादा उछाला जा रहा है। लेकिन आपने जो बात कही एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि सारी पार्टियां जो हैं सत्ता पक्ष के समर्थन में जो हैं या 370 के समर्थन में हैं, वो यहाँ पर एक उनका स्टैंड है। कांग्रेस जो इसको लेकर काफी मुखर रही, लोकसभा से लेकर संसद के दोनों सदनों से लेकर यहाँ के चुनाव के दौरान भी, वो मौन है। वो क्यों मौन है? उसका क्या स्टैंड है? इस 370 की बहाली का जो प्रस्ताव रखा गया, उसे पारित किया गया और जिसको लेकर हंगामा हो रहा है। देखिए, अभी तक इस पर अगर कल की भी कार्रवाई देखेंगे तो वहां पे तारिक अहमद वहीं बैठे हुए थे, जो प्रदेशाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो चुपचाप बैठे रहे थे। उनके साथ जो एक दो विधायक थे वो भी इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे थे। हालांकि जब इलेक्शंस का दौर था, जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए, यहाँ पर इनकी सरकार बनने को आई, गठबंधन सरकार बनने आएगी, तब हमने तारिक अहमद कर्रा का इंटरव्यू भी किया था कश्मीर में जाकर। तब भी मैंने उनसे प्रश्न पूछा था कि 370-35 को लेकर उनका क्या कहना है। तब भी उन्होंने यही कहा था
कि हम लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके हक वापस मिले, चाहे 370 आए, 371 आए, 375 आए, ये फर्क नहीं पड़ता। उनके यही वर्ड्स थे, उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर के लोगों के चाहते हैं कि हक उन लोगों को मिले। तो कहीं ना कहीं वो इस वक्त इस मामले में ज्यादा बोलना नहीं चाहते, वो अपने आप का भी स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आला कमान से कोई निर्देश ना हो, कुछ अपनी पर्सनल मजबूरियां रही हो वोट बैंक को लेकर, क्योंकि अगर उनको वो भी इतना तो उनको भी समझ आ चुकी है, कश्मीर में उनको वोट लेना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है वहां पे, क्योंकि जो पूरी सत्ता है वो कश्मीर केंद्रित पार्टी में है। और जम्मू में अगर उनको वोट लेना है आने वाले समय में भी इलेक्शन में, तो अगर वो 335 को रिस्टोर करने की बात करेंगे तो जम्मू से भी उनका वोट कटेगा। इसी को लेकर शायद वो अभी इस पर मौन है। सब अपनी अपनी राजनीति साध रहे हैं और उसी राजनीति को साधने के क्रम में जम्मू कश्मीर में ऐसा लग रहा है विकास की जो डेवलपमेंट है, टूरिज्म है, वो पीछे होता जा रहा है या आने वाले दिनों में वो पीछे होता जाएगा। जी बिल्कुल साफ साफ जैसे ही सत्र शुरू हुआ तो आपने देखा होगा कि एलजी जो है मनोज सिन्हा ने साफ साफ कहा था कि जो सरकार बनी है इसने 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की थी, अब उस पर जल्द से जल्द अमल किया जाए। अगर हम इसी की बात करें, सिर्फ बिजली की बात करें, तो वो वाला प्रस्ताव भी अभी अधर में लटका रह गया, क्योंकि 370-35 को चाला गया और ये जो 3-4 दिन है इसी में निकल गए हैं और अब ये सत्र खत्म है। यानी कि ऐसे कई मुद्दे हैं जम्मू संभाग, कश्मीर संभाग के, जो पिछले 6-7 साल से अभी तक ऐसे ही पड़े हैं। बिल्कुल, जब चुनाव के दौरान आपसे चर्चा हो रही थी और मुद्दों की बात हो रही थी तो आप ये कह रहे थे कि बिजली जो है यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है और इसको लेकर जो पार्टियां हैं वो मुद्दा बना रही हैं और लोगों की भी यही मांग है। तो इसको एड्रेस न करके 370 को एड्रेस करना और उमर अब्दुल्ला का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र से हम टकराव नहीं लेना चाहते और नहीं लेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर में विकास करना है और लोगों को सुविधाएं देना है, तो टकराव के साथ वो नहीं हो सकता। तो ऐसा लग रहा था कि अब नई सोच के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये सरकार चलेगी, लेकिन टकराव उन्होंने शुरू कर ही दिया। जी बिल्कुल, देखिए टकराव की जो स्थिति है वो पीडीपी द्वारा ही शुरू की थी, क्योंकि अभी 335 का मुद्दा जो है अभी उसको पटल पर रखा नहीं गया था। तो पहले दिन ही इसका श्रेय लेने के चक्कर में पीडीपी के जो विधायक हैं उन्होंने इस मुद्दे को सामने लाया। तो कहीं ना कहीं उस वक्त उमर अब्दुल्ला की भी स्टेटमेंट थी कि सिर्फ कैमरे के लिए ये मुद्दा सामने लाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो वहां की बाकी पार्टियों पे भी आया, जिस कारण ये मुद्दे उठाए गए। जैसे हम बात कर रहे थे अनंत कि सिर्फ बिजली के स्मार्ट मीटर का मुद्दा नहीं है, पेंशन का मुद्दा है, जो विधवाओं की पेंशन है, बुजुर्गों की पेंशन है, रोजगार का मुद्दा है। इन मुद्दों को छोड़कर एक बार फिर से 370-35 को उछालना कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जनता के साथ ये अन्याय है, जो पिछले 6-7 साल से लोकल लेवल पर, हालांकि केंद्र सरकार के यहाँ आने पर, यूटी बनने के बाद विकास बहुत तेजी से हुआ, लेकिन फिर भी कई ऐसे मसले होते हैं लोकल लेवल पर जो केंद्र सरकार के बस की बात नहीं है, उन्हें एक विधायक ही निपटा सकता है। वो मुद्दे अब अधर में लटके दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 370-35 एक प्रमुख मुद्दा बन चुका है, जिसका हालांकि सब जानते हैं कोई हल नहीं है। हालांकि ये एक तरह से असेंबली में पास हो चुका है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे भी इसकी जो है घोषणा हो चुकी है, उन्होंने भी अपनी राय व्यक्त कर दी है। ऐसे में एक बार फिर से इसको बाहर निकालकर सिर्फ एक हवा में तीर मारने वाली बात है, जबकि वो भी जानते हैं कि इसका फिलहाल अभी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा यहाँ पर जो पार्टियां हैं इसके अलावा वो कुछ नहीं देख पा रही। लोगों का विकास, लोगों की समस्याओं को भी अनदेखा किया जा रहा है। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा था कि जब नई सरकार के गठन के बाद जब सदन का पहला सत्र होगा और पहले सत्र की जो कार्यवाही होगी उसमें पूर्ण राज्य के दर्जे की बात सबसे प्रमुख तौर पर की जाएगी और बिजली और दूसरे जो वादे किए गए थे सरकार में जो पार्टियां हैं उनके द्वारा, तो उसकी बात की जाएगी। हालांकि पूर्ण राज्य के दर्जे के को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव आया था और उस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर भी किया था, लेकिन ये उम्मीद की जा रही थी कि विधानसभा में भी इसकी चर्चा होगी और एक सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित करके उपराज्यपाल के जरिए केंद्र की सरकार को भेजा जाएगा। लेकिन पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग अब पीछे है और स्वार्थ वाली जो राजनीति की बात है जिसमें फायदा मिलना है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। एक पार्टी का खुद ड्राफ्ट जो रेजोल्यूशन यहाँ पे मूव किया गया वो स्पीकर ने खुद ड्राफ्ट किया, उसके विरोध में हम
अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक और गैर कानूनी जिसे हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि वापस लो। धारा 370 एक इतिहास है, धारा 370 एक हिस्ट्री है, उस पर अब कोई डिबेट नहीं हो सकती। ये असेंबली पार्लियामेंट से ऊपर नहीं है, ये असेंबली सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। हम ये मानते हैं कि ये असेंबली लोगों के हकूक के लिए, खासकर डेवलपमेंट के लिए, डिबेट के लिए होनी चाहिए, लेकिन ये जानबूझ के गैर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। और कल जिस प्रकार से मार्शल्स ने स्पीकर की डायरेक्शन पे हमारे ऑनरेबल एमएलएज के साथ मैन हैंडलिंग की, उस पर हम डिबेट चाह रहे थे। उन्होंने आज दोबारा मार्शल्स का यूज करके सबको बाहर किया। अब हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, हम पैरेलल असेंबली यहाँ पे चलाएंगे। आप हमें इसको कवर कीजिए। एक पैरेलल असेंबली है यहाँ पे बाहर, जो इस स्पीकर के विरोध में। क्या इसको क्या कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत? तो ये तस्वीर अंदर की देखिए, अंदर में आज हंगामा हुआ और अंदर की तस्वीर के बाद बाहर की तस्वीर, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो सदन से बाहर आ गए हैं और एक पैरेलल सत्र वो चलाने की बात कह रहे हैं कि धारा 370 इतिहास की बात हो गई है, हिस्ट्री हो गई है और उस पर अब चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस असेंबली में तो खैर उसकी चर्चा हो ही नहीं सकती, क्योंकि जम्मू कश्मीर की विधानसभा न तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, न ही पार्लियामेंट से ऊपर है। उन्होंने ये भी कहा कि इस असेंबली में लोगों के हुकूक की चर्चा की जानी चाहिए, प्रदेश के डेवलपमेंट की चर्चा की जानी चाहिए, यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को कैसे और ऊपर लाया जाए, सुधार किया जाए, उसकी चर्चा होनी चाहिए। वो नहीं हो रही है और बल्कि इन लोगों के साथ मारपीट की गई, हाथापाई की गई और उसको लेकर ये चाहते थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक कि आज इस पर चर्चा हो। स्पीकर से ये मांग कर रहे थे और स्पीकर ने इसकी इजाजत नहीं दी और उसके बाद अब ये लोग बाहर आ गए हैं और बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। विकास अब्रोल, अब तो सीधी लड़ाई पक्ष और विपक्ष के बीच शुरू हो गई है पहले सत्र से ही। देखिए, जो सूत्रों से खबर आ रही है वो ये आ रही है कि 12 एमएलए थे जो बीजेपी के, उनको बाहर निकाला गया मार्शल द्वारा। उसके बाद स्पीकर जो है अब्दुल रहीम राठौर ने कहा कि इनको वापस अंदर ना आने दी जाए किसी भी हालत में। तो ऐसे में जो बाकी बीजेपी के एमएलए थे वो भी सारे के सारे वॉकआउट करके वो बाहर बैठे हैं। तो अब ऐसे में एक सीधा सीधा जो टकराव है वो अब देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सारे एमएलए जो विधायक हैं अब वो बाहर हैं और वो बाहर से बैठकर धरना दे रहे हैं कि जिस तरह से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें चल रही है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो इसको 370-35 को वापस लाने की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसको खत्म किया जाए और वो बाहर से एक हक असेंबली की बात कर रहे हैं। तो एक सीधा सीधा जो टकराव है वो सामने देखने को मिल रहा है। हालांकि अब अंदर का क्या माहौल रहेगा, किस तरह से स्पीकर इस पे एक्शन लेते हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो सत्र है, ये जो इस बात का पूरा विधानसभा सत्र है, ये एक बार फिर से एक स्वार्थ की राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा। तो एक बार फिर से स्वार्थ की राजनीति से घिरता नजर आ रहा है जम्मू कश्मीर की राजनीति और हमारे संवाददाता विकास अब्रोल वहां पर मौजूद हैं और सदन के अंदर की जो कार्यवाही है उसके बारे में बता रहे हैं। अब सदन से विपक्ष वॉकआउट कर गया है, सदन के अंदर से विपक्ष बाहर आ गया है और बीजेपी के लोग बाहर बैठकर धरना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम यहां से सदन चलाएंगे और पैरेलल सदन चलाएंगे। अब सत्ता पक्ष के लोग अंदर हैं और अपनी बात वो रख रहे हैं, वही सुन रहे हैं और वही उसे पारित भी करने वाले हैं अगर कोई प्रस्ताव आएगा तो। ये भी एक बड़ी बात है। और पूरी इस दौर में ऐसा लग रहा था, जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे, विकास आपके जरिए भी जानना चाहते कि ऐसा लग रहा था कि पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को सर्वसम्मति से सदन के अंदर से पारित कर एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द पूर्ण राज्य की बहाली की जाए, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। उपराज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार को यह मैसेज भेजने की कोशिश होगी, लेकिन वो अब पीछे जाता दिखाई दे रहा है। और जिसकी बात आप कर रहे हैं कि स्वार्थ की राजनीति हावी हो गई है वहां की जो जम्मू कश्मीर के जो दल हैं उनके ऊपर। देखिए, सबसे पहले जो मेन बात थी वो जम्मू कश्मीर में लगातार जो है भाजपा को घेरा जा रहा था, वो स्टेटहुड को लेकर घेरा जा रहा था कि हमें वापस अपनी स्टेट चाहिए, हमें अपने अधिकार चाहिए। एक सदन के शुरू होते ही वो सब के सब जो वादे थे वो खत्म होते नजर आए। तो कहीं ना कहीं ये अब इसको स्वार्थ की राजनीति ही बोलेंगे कि जब जम्मू कश्मीर में अगर स्टेट का दर्जा होगा, आपकी विधानसभा में आप बड़े कानून पारित कर सकते हैं,
उस चीज को आप नजरअंदाज करके सिर्फ 370-35 को मुद्दा बनाना चाहते हैं, जो कि जानते हैं कि वो अभी फिलहाल के जो हालात है ऐसे में कतई संभव नहीं है। और जो चीजें संभव हैं, स्टेटहुड मिलना, जम्मू कश्मीर का विकास होना, उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों में भी एक निराशा जरूर रही होगी, और लोग जो हैं जिन्होंने स्टेटहुड के नाम पर इन पार्टियों को वोट दिया है, वो अब जरूर कहीं ना कहीं पछता रहे होंगे। चुनाव के बाद, नई सरकार के गठन के बाद और सदन की कार्यवाही के दौरान आप आम लोगों से भी मिले होंगे, उनसे भी बात कर रहे होंगे कि उनकी जो उम्मीदें थी, उनसे जो वादे किए गए, उनको जो सपने दिखाए गए, और सत्ता में आने के बाद अब उनकी उम्मीदें ज़रूर उन सपनों के साथ, उन वादों के साथ रही होंगी। और ऐसा लग रहा है कि उन वादों को और उन सपनों को पूरा होने में समय बहुत लगे। इससे कुछ निराश भी होंगे लोग, आम लोग। जी बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर में जो है टूरिज्म एक बहुत बड़ा हब है। टूरिज्म से ही बड़ा जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा वर्ग है जो रोजगार पाता है। ऐसे में टूरिज्म को लेकर जो चीजें करनी चाहिए थी, जो नए विकास होने चाहिए थे, उनको हाशिए पर रख दिया गया। उसके अलावा रोजगार, क्योंकि जिस तरह बता रहा हूं टूरिज्म से रोजगार है, उसके अलावा स्टेटहुड जो बहुत जरूरी मुद्दा था जम्मू कश्मीर के लोगों का, उसको हाशिए पर रख दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है राजनीतिक पार्टियों पर कि किस तरह से वो अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। एक बार फिर से देखा जाए तो जो एक पुरानी इनकी राजनीति करने की जो परंपरा थी, उसको ही लाया गया। कहीं भी इनकी सोच में नयापन नहीं दिख रहा है, कहीं भी इनकी सोच में जम्मू कश्मीर का विकास नहीं दिख रहा है तो सिर्फ निजी स्वार्थ, जिस कारण से एक बार फिर से स्टेटहुड जैसे मुद्दों को जिक्र नहीं किया जा रहा, उनकी बात नहीं की जा रही, और उन मुद्दों को लाया जा रहा है जिनको वो जानते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन सिर्फ कैमरे में दिखाने के लिए और अपने लोगों को बताने के लिए कि हाँ वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं उन मुद्दों पर जो अभी फिलहाल किसी तरह से भी संभव नजर नहीं आ रहे। हालांकि अगर आपको इन मुद्दों को उठाना भी है तो उसके लिए सही समय का इंतजार करना बहुत जरूरी है, सही तरीके से उसको प्रेजेंट करना जरूरी है। लेकिन जो से पहले विचाराधीन मुद्दे हैं उनको नजरअंदाज करना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी निराशा है। जम्मू कश्मीर के लोग जो है, जो एक विकास की बात कर रहे थे, जो नेता विकास की बात कर रहे थे, वो अब सब विकास जो है वो कहीं ना कहीं धुंधले दिखते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए एक चिंता एक बार फिर से होने लगी है जम्मू कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर की नई सरकार की अभी तक की जो सोच है और जो सामने झलक रही है उसको लेकर। विकास, एक चीज़ और आपके ज़रिए जरा हम समझना चाहेंगे, जब ये पहला सत्र और पहले सत्र का ये 5वां दिन, और शायद ये 5वां और आज का दिन ये आखिरी दिन है इस सत्र का, तो अगर इस पूरे सत्र को एनालाइज करें, विश्लेषण करें, क्या मिला जम्मू कश्मीर के लोगों को नई सरकार के गठन के बाद के इस पहले सत्र से? जी, जो सबसे बड़ी चीज मिली है जम्मू कश्मीर के लोगों को, वो मिली है निराशा। क्योंकि जिस चीज को लेकर वो लगातार जम्मू कश्मीर के विकास के लेकर जो है वादे किए गए थे, जम्मू कश्मीर को बढ़ाने के लिए, एक नए जम्मू कश्मीर की बात करने के लिए, नया जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा वर्ड चला था इसमें भी, सिलेक्शन में भी, वो कहीं नहीं दिख रहा है। एक बार फिर से पुराने जम्मू कश्मीर की बात की जा रही है, पुरानी पारंपरिक सोच के साथ राजनीतिक पार्टियां आपस में लड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं निराशा जो है एक बहुत बड़ा चीज है, बड़ी सौगात है जो पार्टियां जम्मू कश्मीर के लोगों को दे रही हैं। रोजगार के मुद्दे, जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे, जम्मू कश्मीर में जितना बच्चा है वो पढ़ लिख कर बाहर ही नौकरी करता है, कि जम्मू में कॉर्पोरेट नहीं है, जम्मू में कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है, जम्मू कंपनीज नहीं है। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के बच्चे पढ़ लिख कर जम्मू कश्मीर से बाहर निकल जाते हैं, अपने माँ बाप को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं रोजगार के लिए। अगर रोजगार जम्मू कश्मीर में पैदा किया जाएगा तो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत फायदा होगा। ऐसी चीजों को नजरअंदाज करना, और खासकर जब आप नए जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो बहुत बड़ा एक झटका लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों को। और कहीं ना कहीं अब आकर भी पार्टियों को जरूर सोचना चाहिए इस साल, क्योंकि अब आज सत्र खत्म हो रहा है, अब एक बार पार्टियों को बैठ के मंथन जरूर करना चाहिए कि क्या वो वादे लेकर आए थे और किस तरह से इन वादों को इन 4-5 सत्रों में बहा दिया गया, और सिर्फ एक ऐसे जुमले को कहूंगा या एक ऐसी बात को लेकर आपस में लड़ते रहे जो किसी भी तरह से चाह के भी ये लोग उस पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो केंद्र सरकार ही उस पर कोई डिसीजन ले सकती है या फिर सुप्रीम कोर्ट ही उस पर कोई फैसला दे सकती है। इन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं
जम्मू कश्मीर में बातें करना मुझे लग रहा है कि बहुत से एक बचकानी राजनीति की जा रही है एक बार दोबारा से, जबकि जो असल मुद्दे हैं उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। बिल्कुल, और इसी आपके जवाब के साथ इस चर्चा को फिलहाल यहाँ पर विराम देना चाहेंगे, और इसके साथ कि नई सरकार में नई सोच के साथ जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ने की बात कही जा रही थी, और ऐसा लग रहा था कि नई सोच के साथ जम्मू कश्मीर नए जम्मू कश्मीर के तौर पर डेवलप करेगा। लेकिन इस पहले सत्र के दौरान जो कुछ देखने को मिल रहा है उससे तो निराशा ही हाथ लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास अब्रोल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।